नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। और आज की स्थिति जो है भारत में चल रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और धर्म के बीच में। राजनीतिक को धर्म में लाना या धर्म को राजनीतिक में लाना ये कितना सही है, इस पर हम हमारे साथ बात करने के लिए यूएनआई के संस्थापक संजय माही जी और बुद्धिस्ट सर्किट के गाइड करने वाले विपिन सर है, और हम दोनों के साथ कुछ खास बातचीत इस पर करें। सर, सबसे पहले आपके से सवाल है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्म में राजनीति को लाना कितना सही है, जिस प्रकार से आज हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है? देखिए, आपने सही सवाल किया है जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष जी देश है जी है और रहेगा जी, क्योंकि ये जो देश है, यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान, सभी धर्मों की समरसता, भाईचारा ये बना हुआ है। और आज समय जी भारत का ये जानना, जी भारत नाम को जानना जी और यही एक समरसता का परिचय है जी। कि हमेशा देव को का जो है नारा देते हैं जी कि यहाँ पर हमेशा जी अतिथियों का सम्मान होता है। जी। लोगों को ये देखते हैं कि चाहे धर्म किसी का हो, जाति किसी का हो, देश किसी का हो, राज्य किसी का हो, लेकिन यहाँ पर हृदय में जो बसता है वो भारत की संस्कृति और व्यवस्था होती है। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अब रही बात कि इसमें राजनीतिकरण करने का, देखिए, राजनीति के एक ऐसा कीड़ा किसी को पकड़ लेता है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता को रखते हुए भी अगर उसको इस राजनीति में अपने परिवार को भी बूझना पड़े तो वो लोग पीछे नहीं जाते। आज एक समय था कि राजनीति को एक महान दर्जा दिया जाता था, किसी धर्म को एक मान और सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में भारत की ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग आप किसी को यह कह दे कि नेताजी, मतलब वो उसको अपने आप को लगता है गाली दे रहा है। राजनीतिक जो घुसने का और घुसाया जिसके द्वारा गया, कभी एक होता था, आप खुद देखिए, मैं भी 30 साल का हूँ और मैं अपने अतीत में चला जाऊँ मात्र 5-6 साल पहले, तो वहां मैं देखता हूँ कि किसी का भी कोई, किसी धर्म का कोई त्योहार हो, किसी का किसी भी तरह का संस्कार हो, तो वहां वो मैत्री भावना दिखती थी। आज किसी भी धर्म का देख लीजिए, आज एक कट्टरता है। आज हिंदू की बात करें तो आप उसके नवरात्रा में देखिए, जो लड़का आज युवा पढ़ रहे हैं, उसको आज किस तरह से जो है धकेल दिया, उसको कैसे संस्कार बना दिया कि वो कत्ता लेके घूमता है, फरसा लेके घूमता है। आज मुसलमान को देखिए कि वो अपने युवा को किस तरह से कट्टरता की तरफ दौड़ रहा है। अगर बात करें सर कि 2014 के बाद जो राजनीतिक और धर्म में जो बवाल मची, या फिर 2014 के बाद जिस प्रकार से भारत के नौजवानों को धर्म के आड़ में दंगाई बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद ये सबसे ज्यादा विशेष उभर करके सामने आया है? 2014 के बाद एक विशेष तबके के लोग राजनीति में उभर गया। वैसे शुरू से लोग उभरे थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे संगठन के भी लोग हैं जिनका एक ही मात्र काम है, जो युवा है उसमें इतना कट्टरता भर दो कि वो किसी और चीज के बारे में सोचे नहीं, उसको इतना अपंग बना दो कि किसी और के बारे में सोचे नहीं, उसको इतना भूखा बना दो कि किसी और के बारे में वो सोचे नहीं। चाहे उसका बेटा विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में क्यों न पढ़ता, आप जाइए किसी भी रैली में, किसी भी कार्यक्रम में, फ्रंट पर वो दिखने वाला युवा जो होगा वो गरीब बाप का बेटा हो, किसी अमीर बाप का बेटा नहीं है। अगर अमीर बाप का बेटा भी होगा तो वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो आज सभा में जाऊंगा, नहीं तो कहीं न कहीं मुझे विधायक का सीट तो मिल ही जाएगा, मतलब लोग लालच है। लेकिन आपने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी नेता का बेटा आगे जाए, फरसा लेके हो और उस पार्टी का संगठन का झंडा लेके होगा। इसलिए क्यों? क्योंकि वो समझता है कि यह जो काम है उससे नीच आदमी से करवाओ और उसको इसी में झोलते रहो
ताकि उसका अर्थव्यवस्था इतना जर्जर हो जाए कि वो किसी भी विकास को किसी भी दृष्टि से सोचने के लायक ना हो। दूसरी बात है सर कि 2014 में जिस बाबा के सहारे सरकार बनी केंद्र में, रामदेव बाबा का अहम रोल रहा। अब 2024 के चुनाव को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो जो बाबा जिसका नाम बोले ना जी रामदेव बाबा, जी, वही बाबा है जो कहे थे, आज भी चले जाइए यूट्यूब में देखिए, फेसबुक पे देखिए, तमाम ऐसे सोशल साइट पर आप देख सकते हैं जी, कि वह बच्चों से कहते हैं कि तुमको 30 रुपये में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। जी, आज वही बाबा कहते हैं 100 रुपये हो गया, राष्ट्र के लिए टैक्स है, लोगों का विकास है। आपको पता नहीं कि उसी बाबा को किसका जो है किसका समय सभा पट के भागे थे रामलीला मैदान से जी, तो वो भूल जाए, कोई शास्त्री हो, कोई बाबा और ताबा हो, किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। जिस पिछवाड़े से बोल रहे हैं ना उसी पिछवाड़े से भागेंगे। और ये उनको लग रहा है कि हम ये राष्ट्र बना लेंगे, वो राष्ट्र बना लेंगे, मतलब हम क्या कहें, उसके आने वाला जो 100 पीढ़ी होंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर जिस दिन जी, यह हो गया तो इस देश में वो बाबा नहीं होंगे। अगर आदि हिंदू राष्ट्र की बात अगर की जाए या हिंदू राष्ट्र अगर बनती है तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो कार्यकाल रहा है उन्हें क्या कहा जाए? क्योंकि अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुस्लिम है लेकिन जो काम किए वो राष्ट्र हित में काम किए, मतलब कहाँ जाएगा उनका ये विचार, उनका मिशन किस स्थिति में रहेगा? देखिए, अभी सबसे पहले बात, आपके मुंह में से क्या निकल रहा मुझे नहीं पता जी, आपके मुंह में भी गंदा है कि मुझे नहीं पता, कि अमृत का पानी जितना पकड़ा मुझे नहीं पता जी, लेकिन आपके मुंह से जो निकला हुआ वाणी है जी, वो 100 to 100% फ्लॉप बात है जी, 100 to 100% वो असत्य बातें हैं जी, सपना मत देखिए ये हिंदू राष्ट्र का, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, कोई मुसलमान राष्ट्र की बात करेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा। अगर बात करनी है तो यह देश है हमेशा बौद्धिस्ट देश रही है, और बौद्धिस्ट देश की बात करो। हमारे कहीं आप देख लिया जाए सर, इस देश की प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश की राष्ट्रपति हिंदू है, इस देश की तमाम सेक्टर में हिंदू है, लेकिन फिर भी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। मतलब ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में विशेष हिंदू को क्या मिलने वाला है? अभी एक हम यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे जी, उसमें कोई खान मैडम थी तो चिल्ला के कर रही है जी,